अघोर साधना में आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, उन साधकों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मेरा वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको एक जानकारी दूँ कि ये चीज़ें होती हैं, वह किस तरह से होती हैं, ये बताती हूँ। जो सच्चाई है वो तो कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भी जानकारी मिल सके जो साधना के क्षेत्र में है। एक बार और फिर आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी एक ये छोटी सी कोशिश किसी और के काम में आए, लोगों को रास्ता भटकने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग या कॉमन सेंस यूज करें तो आप कभी भी गलत रास्ते में ना भटक पाए। यही मेरी कोशिश है और हमेशा रहेगी। अगर कोई मिलना चाहता है तो आप बनारस में मणिकर्णिका घाट में आके मिल सकते। मैं महाशमशान में रहती हूँ। मेरा कोई आश्रम नहीं है जहाँ साधना का आदेश हुआ वहाँ हम निकल जाते हैं। तो कोई परमानेंट जगह मेरी नहीं है। बस अभी कुछ समय से मैं बनारस में निवास कर रही हूँ। छोटी सी कुटिया है गंगा के उस पार। आज मैं आपको नटी यक्षिणी के विषय में जानकारी दे रही हूँ। नटी यक्षिणी भी तामसिक शक्तियों, कुछ यक्षिणियाँ सात्विक होती हैं, कुछ तामसिक होती हैं। तो नटी यक्षिणी तामसिक शक्ति हैं। ये आपको दिव्य अंजन यानी दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। जैसे कहना चाहिए गड़ा धन देखने की जो शक्ति होती है वो नटी यक्षिणी आपको देती है। और भी बहुत सी चीज़ें आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, दूसरों के विषय में जान सकते हैं अपनी दृष्टि के माध्यम से। बाकी अगर ख़ास काम यदि हम देखें तो लोग गड़े धन के पीछे काफ़ी परेशान रहते हैं कि गड़े धन की उनको सही जानकारी नहीं मिलती, कहीं मशीन लगवाते हैं, कहीं ये। तो नटी यक्षिणी करने से आपको दिव्य दृष्टि जो मिलती है उससे आप धन देखने की क्षमता आप में आ जाती है। अब वो भी परफेक्ट जगह। ऐसा भी नहीं कि जो हमने घेरा है या 4 से 6 फुट का हमारा कमरा है तो हमने बता दिया इस कमरे में है, नहीं। उस कमरे में कहाँ पे है ये आप बता सकते हैं। तो ये सारा काम नटी यक्षिणी करती है। ये तामसिक और बहुत उग्र शक्ति है। तो इसकी साधना आपको किसी एकांत वन में की जाती है, ये जंगल में। आप शमशान में भी कर सकते हैं, बट जंगल में करने में ये ज़्यादा प्रभावशाली और जल्दी सिद्ध होती, क्योंकि अरण्य पीठ की है। अरण्य पीठ क्या होता है? अरण्य पीठ मतलब जंगलों में साधना की जाती है, और शवपीठ मतलब शमशान में की जाती है। शमशान में की जाने वाली साधना शवपीठ में की जाती है, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल की शमशान साधना होती है। लेकिन आजकल लोग फैशन बन गया, ट्रेड बन गया कि सबसे पहले हम शमशान साधना करेंगे, लेकिन उनको शुरुआत अरण्य पीठ से करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप शमशान में कोई 2 अगरबत्ती भी लगाते तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। और अगर आप अरण्य पीठ की साधनाएं करते हैं उसमें कोई गलती भी होती है तो आपको उतना भुगतना नहीं पड़ता, ना आपके परिवार को। होती ये भी उग्र साधनाएं हैं, चाहे आप तामसिक करो और या सात्विक करें। तो आज हम तामसिक शक्ति कर रहे हैं नटी यक्षिणी। आप जंगल में एकांत में कोई बरगद का पेड़ देख लें
वहाँ पे ये साधना की जाती है। और अगर बहुत पुराना जंगल में आपको मदार का पेड़ मिल जाए तो उसके नीचे भी बैठ के की जाती है साधना। इसमें मांस मदिरा का प्रयोग होता है और मदार के फूलों की माला आपको चाहिए रहती है। मदार के फूलों की माला आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि फूल के ऊपर बैठ के ये साधना की जाती है। आप निर्वस्त्र करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी एक काला कपड़ा पहन के साधना करें। और इसमें मदार के पेड़ की जो सूखी टहनी होती है ना, उसमें हवन किया जाता है। गूगल और लोभान से आपको धूनी देनी पड़ती है। उसमें जटामासी लगती है, इंद्रजौ लगता है, और मांस के कुछ टुकड़े आपको लगेंगे इसमें। आप जैसे इसमें आपको 21 माला करनी है तो एक माला कंप्लीट होने के बाद एक मांस का टुकड़ा उसमें डालना होता है। 21 माला में 21 मांस के टुकड़े आपको लगेंगे। ठीक है। मदिरा आपको रखना है। सुरक्षा चक्र बना के आपको ये साधना करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा उग्र है और कई बार बहुत भयानक रूप में आपके सामने उपस्थित होंगी। ये डराने के लिए डराएंगी आपको बहुत, लेकिन आपको सुरक्षा चक्र के बाहर नहीं निकलना है। अगर आप सुरक्षा चक्र के बाहर निकलते हैं तो अपनी जान के खुद जिम्मेदार होंगे। आपको कितना भी डर लगे पर आप सुरक्षा चक्र के बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक आप सुरक्षा चक्र के अंदर रहते हैं तो कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो आप सुरक्षा चक्र के अंदर ही सो जाइए। वैसे भी साधना आपको 10:30 बजे से 2 बजे तक करनी है, 2:30 बजे तक। ठीक। उसके बाद अगर आपको डर लगे तो आप वहीं अंदर सुरक्षा चक्र के अंदर रहिए, आए सोएं जागे कुछ, बट निकले ना, क्योंकि सबसे पहले आएंगे तो बहुत डरावना रूप आपको दिखाएंगी, बहुत डराएंगी, भयभीत करेंगी। इसलिए जो कमज़ोर दिल के लोग हों वो ये साधना ना करें, और गुरु आज्ञा से हो सके तो गुरु के सानिध्य में करें। और ये नटी यक्षिणी प्रत्यक्ष भी होती है, आपकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। अगर आप पत्नी रूप में करते हैं और आप कहेंगे धन ला के दो, तो ये धन भी ला के देने में सक्षम होती है। तो ये इस प्रकार की यक्षिणी है, लेकिन क्रोध इनको बहुत आता है। आपकी थोड़ी सी गलती में भी ये क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए आप बहुत संभल के ये साधना करें, सोच विचार के करें। इसमें चौमुखा दिया जलाना होगा, काले रंग का आसन होगा, और सबसे खास बात, जब आप आसन में बैठेंगे तो आप स्नान करके बैठेंगे। फिर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को नहीं छुएंगे। एक बाल्टी आप पानी ले जाइए, वहाँ स्नान कीजिए, फिर आसन में बैठिए। उसके बाद फिर आप अपने शरीर पे गुलाब का इत्र लगाइए, और बहुत तेज होना चाहिए। इत्र की खुशबू इतनी कि फैल जाए। अगरबत्ती आप ऐसी लगाएं कि जिसमें खुशबू बहुत तेज हो, कि खुशबू से ये खिंच के आती हैं। तो ये साधक की हर परिस्थिति में साथ भी देती है, यहाँ तक कि आपको वनस्पति ज्ञान भी देंगी। ये किस वनस्पति से किस चीज़ का इलाज किया जाए ये भी आपको बताएंगी। जिस किसी को ये साधना करनी हो तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाल।